अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बनाएंगे चिकन मलाई बोटी। और आज मैं आपको बताती हूँ कि हम सीख के बग़ैर कैसे इसको कोयले के बग़ैर बनाएंगे और घर पे इजीली जल्दी से भी बना सकते हैं। आप इसको अगर 2 घंटे के मैरिनेशन टाइम भी देंगे तो ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा और सॉफ्ट बनेगा। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से हम बनाएंगे और आप इसको रमज़ान में बनाएं। सहरी में भी आप इसको पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, अफ्तारी में भी सर्व कर सकते हैं। मैं अफ्तारी के लिए बना रही हूँ और आप सहरी के लिए भी बना सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत अच्छा होता है। तो ये हम बोनलेस चिकन लेंगे और उसको हम बोटियों की बड़ी बड़ी बोटियों की शक्ल देकर काट लेंगे। और ये हम ले लेंगे पुदीना, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्ची। इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका पेस्ट बनाएंगे। इसमें नींबू डालेंगे तकरीबन 1.5 और 1-2 चम्मच हम इसमें पानी डालेंगे ताकि ये ग्राइंड हो जाए। अच्छा, तो बोटियाँ आपने बड़ी बड़ी लेनी है। जितनी आपकी बोटियाँ बड़ी बड़ी होंगी उतने ही वो अच्छा और अच्छी टेस्ट भी इसका अच्छा होगा और वो टूटेंगी भी नहीं और वो बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। और अगर आपने छोटी छोटी ले ली तो वो खुल जाएंगी, टूटेंगी और नरम हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, तो वो उस तरह सेट नहीं होंगी। अच्छा, मैंने इस पर डाल दिया है गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च। ये सब चीज़ें हम इस पर डाल देंगे। और इसके अलावा जो मैंने पुदीने का और सब्ज़ धनिए का और लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने इस पर डाल दिया है दही, 2-3 चम्मच इस पर डाल दिया है मायोनीज़ और 2 से 3 चम्मच इसमें मैंने डाल दिया है क्रीम। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन मैंने 4 घंटे मैरिनेट किया था, लेकिन अगर आप इसको 2 घंटे भी करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है और अच्छा बनेगा आपसे भी। तो इंशाल्लाह वीडियो को एंड तक देखिए, आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और सारी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें क्योंकि बहुत इजी और सिंपल क्विक रेसिपीज़ होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर दी हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं ले लूँगी पराठे के लिए जल्दी से मैं ये डो भी बना देती हूँ। वैसे भी चिकन को मैरिनेट करने रख दिया है, सलार को भी सुला दिया है, तो अभी मैं ये काम कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा, उसमें डाल दिए चीनी, नमक और दूध। इसको अच्छी तरह से इसकी डो बना देंगे, आटे की तरह गूंद लेंगे। ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, मैं थोड़ा सा इसमें और मैदा डाल देती हूँ और हल्का सा हाथ गीला कर करके इसको सेट करते जाना है साथ साथ। ये देखिए, बस इसको अच्छे से गूंद के इसको साइड पे रख दूँगी और इसे मैं बनाऊँगी पराठा। आप इसको नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगता है, तो आप पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये मैं इसमें डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल और ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा पराठा इंशाल्लाह इससे तैयार होगा। बहुत लचीदार पराठा बनेगा। ये देखिए ज़रा, ये मैंने डो तैयार कर दी है। तकरीबन 2 पराठों की क्वांटिटी मैंने ली है, इसको साइड पे रख दिया है। और यहाँ पर अभी हमारा टाइम पूरा हो गया है, तो ये कुछ स्टिक्स मेरे पास बड़ी हैं और कुछ छोटी हैं। हमने इतनी स्टिक्स लेनी है जो हमारे फ्राई पैन में या हम जिस चीज़ में बनाते हैं उसमें उसकी लंबाई उसकी सेट आ जाए। तो ये मैंने छोटी वाली स्टिक्स ले ली हैं क्योंकि मैं फ्राई पैन में बना रही हूँ और एक बोटियों को इसमें एक एक करके डालते जाएंगे, लेकिन इसको कोला कोला नहीं छोड़ना, बिल्कुल करीब करीब करना है। बड़ी बड़ी बोटियाँ सारी साथ साथ डालनी है, इसके अंदर ज़्यादा गैप और स्पेस वगैरह नहीं देना। ये देखिए, एक एक करके मैं सारी डाल दूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह मैंने ये सेट कर दिए हैं। अगर आप इसको सीख पे कोयले पर भी बनाना चाहते हैं, आपके पास आपको इजी लगता है, तो आप इसको कोयले पर भी बनाएं, बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यह है कि मेरे लिए काम ज़रा लंबा हो जाता है, बच्चे भी हैं पास, तो इसलिए मैं इसको आज इसी तरीके से बनाना सिखाती हूँ। जो मेरी तरह बाकी भी जो मदर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, जो उनको टाइम सेट नहीं होता और बच्चे होते हैं, तो वो इस तरह जल्दी जल्दी इस तरह भी बना सकते हैं जी। ये मैंने लिए है फ्राई पैन, चूल्हा ऑन करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और ऑयल के बाद एक एक करके मैं इसमें ये सारे स्टिक्स रख दूँगी। जिस तरह हम शाशलिक स्टिक्स बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह हम लोगों ने इसको भी रख देना है। लेकिन ये है कि इसको टाइम ज़रा हम ज़्यादा देंगे, इसको थोड़ी देर स्टीम करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए। वैसे तो इसने मैरिनेशन टाइम भी लिया है और ये क्रीम, मायोनीज़ और दही में अच्छी तरह से मैरिनेट है, तो फिर भी ये जल्दी बन जाता है। ये देखिए, हमने इसको डाल दिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसके साइड्स चेंज करते जाएंगे ताकि इसके ऊपर मज़ेदार सा कलर आ जाए। जैसे इसके ऊपर कलर आना शुरू हो जाए तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्टीम करेंगे। इसको स्टीम देंगे तो उसके साथ ही अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। ये देखिए, हमारी मलाई बोटियाँ मज़ेदार तैयार हो रही हैं और बस अफ्तारी में थोड़ा सा ही टाइम है, अभी इंशाल्लाह ये तैयार हो जाए तो बस फिर मैं आपको इसके साथ फ़ाइनल लुक्स भी आपको दिखाती हूँ।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है तो फिर आप भी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में सबको बताएं ताकि चैनल मेरा ग्रो कर सके। इतनी मेहनत के बाद रिवार्ड भी मिलना चाहिए। ये देखिए ये इस तरह हो गया है। बस थोड़ी देर इसको स्टीम किया और एंड में मैं थोड़ा सा इसके साथ डाल दूँगी बटर के ऑयल में। ये थोड़ा सा और हम इसको टाइम देंगे। यहाँ पर मैं जल्दी से बना दूँगी पराठा। और ये देखिए इसको इस तरह करके इस तरह मोड़ देना है ताकि ये ज़बरदस्त हमारा पराठा बन जाए। और बस फिर इसको हल्के हाथों से बेल देना है और बना लेना है। यहाँ पर हम इसको देंगे थोड़ा सा कोयले का धुआं, स्टीम देंगे और इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे तो ये बिल्कुल बारबेक्यू टेस्ट इसका आ जाएगा और बहुत ज़बरदस्त ये होगा इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह आपके साथ और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगी, शेयर करूंगी। आप चैनल का विज़िट किया करें, चैनल को देखा करें ताकि आपको पता चल सके कि जो नई नई वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। और ये हमारा पराठा भी तैयार हो रहा है। ये देखिए बस ये हमारी मलाई बोटी भी तैयार हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखें, खुश रहें, एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करें और रमज़ान के मुबारक महीने में एक दूसरे की मदद किया करें। अपने आस पड़ोस के, अपने नेबर्स के, अपने गरीब रिश्तेदारों की सबकी मदद किया करें ताकि अल्लाह ताला आपके रिस्क में भी बरकत डाले। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।